हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम राहुल रंजन है और आज हम लोग इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को याद करने की कोशिश करेंगे और जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ हम ट्रिक भी अप्लाई करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो देखने के बाद आप लोग संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को आसानी से याद कर पाओगे और आगामी एग्जाम में भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और जिसमें भाग 1 है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4, जिसमें संघ व उनका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। जिसमें अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 में है नया राज्य का प्रवेश। किसी भी राज्य का प्रवेश लेना है, किसी भी राज्य की स्थापना करना है तो इसमें अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 3 कहता है राज्य सीमा नामों में परिवर्तन। किसी भी राज्य के नामों में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन है। अब आते हैं भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, जिसमें नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 में बस इतना ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है और मौलिक अधिकार का इसमें वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पहले भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, अब 6 हैं। क्या है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 301 के तहत इसे क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और मौलिक अधिकार को हम याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, इसका ट्रिक है 542-421। ध्यान से सुनिएगा। मौलिक अधिकार जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है संविधान का। ठीक है, हर एक एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार का ट्रिक है 542-421। क्या है? 542-421, जिसमें 5 का मतलब है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, जिसमें समानता के अधिकार के बारे में वर्णन है। 4 का मतलब है अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में वर्णन है। 2 का मतलब है अनुच्छेद 23, 24, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में वर्णन है। 4 का मतलब है अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। 2 का मतलब है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, जिसमें शिक्षा व संस्कृति के अधिकार के बारे में वर्णन है। 1 का मतलब है अनुच्छेद 32, यानी सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में वर्णन है। एक और है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अनुच्छेद है 226, ये भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही है। इसका ट्रिक है 32 में जो है इसको 2 बार लिखेंगे, 2 और दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 226 यानी 226 सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के बारे में इसमें भी वर्णन है। ठीक है, अब इसे हम मतलब कि सीक्वेंस से कैसे याद करेंगे, इसके लिए भी ट्रिक है। इसके लिए मतलब रिलेट करके याद करना होगा एक दूसरे को। ठीक है, देखिए ऊपर से जो जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तीनों 100 से शुरू है। ठीक है, समानता रहेगा तभी हम स्वतंत्र हो पाएंगे। ठीक है, स्वतंत्र होंगे तभी हमारा शोषण नहीं होगा। जब शोषण नहीं होगा तभी हम धार्मिक स्वतंत्र हो पाएंगे, अपने धर्मों का प्रचार कर पाएंगे, फिर शिक्षा व संस्कृति का अच्छे से विकास होगा। ठीक है, उसके बाद हम संवैधानिक उपचार कर सकते हैं। इस प्रकार हम एक दूसरे से रिलेट करके इसे हम याद करेंगे। ठीक है, पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक पदों का अधिकार। ट्रिक है 542-421। 542-421। 5 का मतलब हो गया अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। 4 का मतलब हो गया अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। 2 का मतलब हो गया अनुच्छेद 23, 24। 4 का मतलब हो गया अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। 2 का मतलब हो गया अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। और 1 का मतलब हो गया अनुच्छेद 32। 32 से जो है एक और है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 32 भी हुआ संवैधानिक पद, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी से रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट। दोनों को रिलेट करना है। ठीक है, 32 से हो गया 226 यानी 226, 2 को 2 बार लिखेंगे 2। ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूना 6, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से रिलेट करना है। अब इसमें जो समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, ये इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के नज़र में
सभी लोग जो है सो बराबर है और सभी लोगों को कानून के मतलब कि संरक्षण लेने का अधिकार है, कानून का संरक्षण लेने का अधिकार है। यह है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अब है अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के विभेद पर रोक, यानी धर्म, जाति, लिंग, स्थान इत्यादि के पर हम विभेद नहीं कर सकते। ये हो गया अनुच्छेद 15। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि रोजगार में जो समानता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कोई भी लोक रोजगार है उसमें मतलब कि समानता होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हो गया अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। ये हो गया अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, यानी कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दे सकता सिवाय सैन्य और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा। ठीक है, अब है भाग 4, संविधान का भाग 4, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है। अच्छा, इससे पहले हम जो भाग 3 पढ़े थे, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो था, ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, बताइए आप लोग। ठीक है, ये लिया गया है USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसी प्रकार भाग 4 है 36 से 51, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से, आयरलैंड से लिया गया है। यह भारतीय संविधान के प्रस्तावना के उद्देश्य को क्या करता है, हाईलाइट करता है, यानी प्रस्तावना जो है उसको क्या करता है, फॉलो करता है, उसी को, उसके उद्देश्य को ये क्या करता है, हाईलाइट करता है। ठीक है, एक बात और, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51, यह परिवर्तनीय नहीं है, इसमें कोई भी संशोधन मतलब इसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी है, जैसे अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 कहता है संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य समान वेतन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 क्या है, समान कार्य समान वेतन। एग्जाम में पूछ देगा समान कार्य समान वेतन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 39। ठीक है, संसाधनों का उचित वितरण। अब है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत के बारे में है। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में है। इसे हम ट्रिक से याद करेंगे, हनुमान चालीसा, यानी गांव घर में लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो चालीसा से हो जाएगा 40, और गांव घर यानी ग्राम पंचायत। ठीक है, गांव घर में क्या होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तो अनुच्छेद 40 से हो जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में रहेगा तो हो जाएगा अनुच्छेद 40। इसे 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, अब है अनुच्छेद 44, इक्वालिटी, यानी इक्वल, समान नागरिक संहिता। इसे हम इस तरह याद करेंगे ट्रिक से, 4 = 4, यानी दोनों इक्वल है, तो इस तरह हम इक्वालिटी रिलेट करके याद कर सकते हैं, समान नागरिक संहिता। अब है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में कह रहा है 6 ईयर से कम आयु शिक्षा, यानी कि 6 ईयर से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं सभी को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, 6 से कम क्या होता है, 5 4 होता है, तो 5 को आगे लिखेंगे, 4 को पीछे लिखेंगे। तो अनुच्छेद 45 4 ईयर से कम 6 ईयर से कम आयु के शिक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। और 50, अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में इसमें बताया गया है। इसका ट्रिक है 50-50, यानी दोनों को आधा आधा बांट दो, आधा जो है सो कार्यपालिका को, आधा न्यायपालिका को, यानी 50 कार्यपालिका 50 न्यायपालिका। तो इस तरह हम अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका याद कर सकते हैं। अब है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। गांव घर में जो हम लोग चंदा देते हैं, जनरली कितना देते हैं, 51 रुपया देते हैं, यानी कि इस तरह हम रिलेट करके याद कर सकते हैं, यानी गांव घर में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हम चंदा दे रहे हैं, कितना, 51 रुपया। ठीक है, गाँव घर में कितना हम लोग चंदा देते हैं, कहीं भी शहर बाजार में कहीं भी हम लोग चंदा कितना देते हैं, 51 रुपया देते हैं। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में हो गया अनुच्छेद 51। अब आगे अब है कुछ महत्वपूर्ण मतलब टॉपिक है जो हम देख लेते हैं। ठीक है, केशवानंद 1975, ये मौलिक अधिकार की प्रधानता के बारे में ये बताता है। इसके कहने का मतलब है जो मौलिक अधिकार सर्वश्रेष्ठ है, मौलिक अधिकार क्या है, सबसे बढ़ के है, केशवानंद 1975 के द्वारा क्या है, मौलिक अधिकार सबसे बढ़ के है। और 42वां संविधान संशोधन कहता है जी नहीं, मौलिक अधिकार नहीं, नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से भी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व की प्रधानता को ये बताया है 42वां संविधान संशोधन।
और मिनर्वा मिल्स वाद जो है ये 1980, ये दोनों में संतुलन, यानी कि बोला न ही मौलिक अधिकार बढ़ा है न ही नीति निर्देशक तत्व बढ़ा है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में संतुलन के बारे में मिनर्वा मिल्स वाद बताया है। ठीक है, अब है भाग 4 का ए। ठीक है, भाग 4 का ए अनुच्छेद 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 के तहत जोड़ा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के कुछ ट्रिक्स हैं, ये हम देखते हैं। राष्ट्रपति का हो गया 52, 53, 54। राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो 52, 53, 54। उपराष्ट्रपति का 63, 64, 65 और राज्यपाल का 153, 154, 155। इसे एक दूसरे से रिलेट करके कैसे याद करेंगे, ये देखिए। राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है, इसके बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति का पद के बारे में किसके बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में कहा गया है और उपराष्ट्रपति के पद के बारे में 63 में कहा गया है। इसको एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे, 52 में जो 2 है, 52 में क्या है 2 है, इसमें 1 जोड़ देंगे और 5 में भी 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 63 यानी 63। तो इधर हो जाएगा राष्ट्रपति का पद 52, उपराष्ट्रपति का पद 63। और राज्यपाल वाले पद का कैसे याद करेंगे, 52, राष्ट्रपति में जो 52 है इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 53 और वही 1 को पीछे लिख देंगे तो हो जाएगा 153। यानी राज्यपाल के पद के बारे में अनुच्छेद 153 में वर्णन है। अब राष्ट्रपति का शक्ति जो कि अनुच्छेद 53 है, क्या है, अनुच्छेद 53। और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 64 और राज्यपाल का 154। इसे हम एक दूसरे से रिलेट करके कैसे याद करेंगे, 53 में भी 3 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 4 और 5 में 1 जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 6। ठीक है, तो 64। उपराष्ट्रपति के शक्ति का हो गया 64 और राज्यपाल के शक्ति का हो गया, राष्ट्रपति का जो 53 है, 53 में 1 जोड़ देंगे 54 और वही 1 को पीछे लिख देंगे 154। ये राज्यपाल के शक्ति के बारे में वर्णन करता है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो अनुच्छेद है 54 और उपराष्ट्रपति के मतलब कि आकस्मिक पदभार इसको कहेंगे प्रभारी, जिसका अनुच्छेद है 65 और राज्यपाल के निर्वाचन का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 155। अब एक दूसरे से रिलेट करके इसे भी देखते हैं। 4 में 1 जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 5 और 5 में 1 जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो मतलब पदभार है प्रभारी है, आकस्मिक पदभार, वो अनुच्छेद 65 है। और आकस्मिक पदभार मतलब कि हो गया राष्ट्रपति का पद अगर खाली है किसी भी कारण से, आकस्मिक मृत्यु हो या किसी भी कारण से हो, अगर वो खाली है तो प्रभारी के रूप में उपराष्ट्रपति इसका स्थान ले सकता है। ठीक है, अब राज्यपाल का जो निर्वाचन है ये अनुच्छेद 155 है। तो राष्ट्रपति में जो 54 था, अनुच्छेद 54 था, 54 में 1 जोड़ दिए तो हो गया 55 और वही 1 को पीछे लिख दिए तो हो गया 155। ये राज्यपाल के निर्वाचन के बारे में हो गया। ठीक है, अब एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61 महाभियोग के बारे में है, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब है +89 ट्रिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इजी भी है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्षमादान यानी कि एक तरफ है मतलब सेंटर वाला, एक तरफ है स्टेट वाला। ठीक है, एक तरफ है सेंटर वाला, एक तरफ है स्टेट वाला। +89 ट्रिक से इसे हम याद करेंगे। देखिए, क्षमादान, प्रेसिडेंट को जो क्षमादान का जो शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में कहा गया है। कितने में कहा गया है, अनुच्छेद 72 में कहा गया है। और गवर्नर यानी कि राज्यपाल को जो क्षमादान का जो शक्ति है वो अनुच्छेद कितने में कहा गया है, 161 में कहा गया है। ये दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, इस जितने भी दिए गए हैं सभी में +89 करना है। 72 में +89 करेंगे तो हो जाएगा 161। ये गवर्नर का क्षमादान का शक्ति है। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद सलाह यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो मंत्रिपरिषद को बुला सकता है और उससे सलाह ले सकता है। यह अनुच्छेद 74 हो गया। ठीक है, और इसमें +89 कर देंगे, 1 जाएगा 163। ये गवर्नर के लिए यही सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगा, यानी कि गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद को बुला सकता है, मतलब मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है। ठीक है, अब है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल से संबंधित है 76 अनुच्छेद 76। ठीक है, और जैसे कि सेंट्रल में हो जाता है अटॉर्नी जनरल, तो इसी तरह स्टेट में हो जाएगा एडवोकेट जनरल। तो इसमें +89 कर देंगे, 76 में +89 कर देंगे तो हो जाएगा 165। ये हो जाएगा एडवोकेट जनरल। ठीक है, ड्यूटी ऑफ PM, प्रधानमंत्री का जो ड्यूटी होता है इसके बारे में अनुच्छेद 78 में वर्णन है। ठीक है, इसमें हम +89 कर देंगे तो 169 हो जाएगी ड्यूटी ऑफ CM। जिस तरह सेंट्रल में जो है सो PM होता है, उसी तरह स्टेट में जो है CM होता है।
तो ड्यूटी ऑफ पीएम हो जाएगा 78 और ड्यूटी ऑफ सीएम हो जाएगा 169 प्लस 89 करके, ठीक है। संसद का गठन संसद का गठन 79, अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का वर्णन है। और उसी तरह राज्य में हो जाता है विधानमंडल का गठन, मतलब कि सेंटर में हो जाएगा, सेंट्रल में हो जाएगा संसद का गठन और राज्य में हो जाएगा विधानमंडल का गठन, ठीक है। संसद का गठन हो गया अनुच्छेद 79, इसमें प्लस 89 करेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 168 विधानमंडल का गठन, ठीक है। अब है राइट टू प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को, यानी कि दोनों सदन जो होता है राज्यसभा लोकसभा, उसमें प्रेजेंट करने का अधिकार है, उसे संबोधन करने का अधिकार है अनुच्छेद 86 के तहत। और इसमें प्लस 89 कर देंगे, हो जाएगा अनुच्छेद 175। यही सेम चीज़ गवर्नर पे अप्लाई हो जाएगा, यानी कि गवर्नर जो है वो जैसे कि राज्य में क्या हो जाएगा, विधानमंडल हो जाएगा, तो विधानमंडल को संबोधन करने का अधिकार है, किसे, गवर्नर को, अनुच्छेद 175 के तहत, ठीक है। अब है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, यानी कि किसी भी सदस्य को, संसद में किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करना, यह हो गया अनुच्छेद 102 के तहत। और इसी में प्लस 89 कर देंगे, हो जाएगा 191, यह हो जाएगा विधानमंडल, विधानमंडल में किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करना, यह हो जाएगा अनुच्छेद 191 के तहत। अब है आगे, आगे देखते हैं। अब है मतों की संख्या, ठीक है, मतों की संख्या, यह हो गया अनुच्छेद 100, मतदान के बारे में इसमें वर्णन है। यही स्टेट में हो जाएगा 189 प्लस 89 करेंगे तो स्टेट पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब है मनी बिल, जिसे धन विधेयक कहते हैं, इसका जो अनुच्छेद है वो 110 है। इसमें मतलब कि प्लस 89 करेंगे तो हो जाएगा 199, यही राज्य वाले में अप्लाई हो जाएगा, राज्य का धन विधेयक के बारे में, ठीक है। अब है बिल सहमति, ठीक है, बिल सहमति मतलब धन विधेयक की बिल जो है उसका सहमति के बारे में अनुच्छेद 111 में वर्णन है। इसमें प्लस 89 करेंगे, अनुच्छेद 200 हो जाएगा, सेम चीज़ इसमें हो जाएगा। इसमें बिल को सहमति करेगा राष्ट्रपति, तो इधर करेगा राज्यपाल, ठीक है। अब है प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का जो पद है इसका जो है अनुच्छेद 75 में वर्णन है। प्रधानमंत्री होता है सेंट्रल में और इधर स्टेट में हो गया मुख्यमंत्री, तो प्रधानमंत्री का पद हो गया 75 और इसमें प्लस 89 करेंगे 164, ही हो जाएगा मुख्यमंत्री का पद, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आगे है 79 संसद, संसद के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 79 में। इसमें प्लस 89 करेंगे तो हो जाएगा विधानमंडल, 168 विधानमंडल, ठीक है, प्लस 89 से। अच्छा पहले हम ये से याद कर लेते हैं ना, संसद का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 79 संसद, उसके बाद संसद, राज्यसभा, लोकसभा। कैसे याद करेंगे, पहले संसद फिर राज्यसभा तब लोकसभा, संसद के बाद लोकसभा नहीं कर देना है, संसद के बाद पहले राज्यसभा होगा फिर लोकसभा। तो संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80, 81, अनुच्छेद 79 संसद, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा, ठीक है। इस तरह याद करेंगे, अनुच्छेद 79 संसद, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। अब इसी से रिलेट करके हम विधानमंडल और विधानसभा का भी याद कर लेंगे। जिस तरह अनुच्छेद 79 संसद से रिलेटेड है, उसी तरह अनुच्छेद 168 प्लस 89 करेंगे तो 168 हो जाएगा, ये विधानमंडल से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा से संबंधित है, केंद्र में, ठीक है, लोकसभा से संबंधित है। इसमें प्लस 89 करेंगे 170 हो जाएगा और ये विधानसभा से संबंधित है, राज्य में, ठीक है। और 175 जो है अनुच्छेद 175 175, ये विधान परिषद से संबंधित है, ठीक है। विधान परिषद कितने कितने कौन कौन से राज्य में है, इसका ट्रिक है टीबी जुकाम। क्या है इसका ट्रिक, टीबी जुकाम, इसका ट्रिक है टीबी जुकाम, ठीक है। इसे कैसे याद करेंगे, विधान परिषद कौन कौन से राज्य में है, तो टीबी यानी टी से हो जाएगा तेलंगाना, बी से हो जाएगा बिहार, ठीक है, और JUKAM, जे से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहले था, अब नहीं है, क्योंकि ये अब मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है तो यहाँ अब नहीं है, ठीक है। यू से हो जाएगा यूपी और के से हो जाएगा कर्नाटका और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र। इस प्रकार हम ये याद कर सकेंगे, ये ट्रिक, ठीक है। टीबी जुकाम, विधान परिषद कौन कौन से राज्य में अप्लाई है, मतलब विधान परिषद कौन कौन से राज्य में है, टी से हो जाएगा तेलंगाना, बी से बिहार, जे से जम्मू कश्मीर में नहीं है, पहले था, ठीक है, यू से हो जाएगा यूपी, के से हो जाएगा कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है सो अनुच्छेद भी है।
इसे याद करना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 112 जो है सो बजट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। इसे हम इस तरह याद कर सकते हैं कि सबसे पहले लोग जिला का कोर्ट जाता है तो एक हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके दुगना पावर जो है वो किस में होता है, हाई कोर्ट में होता है। तो एक के बाद दो हो गया, 1 2, और क्या कहते हैं, हाई कोर्ट के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट से भी हाई कोर्ट से दुगना पावर सुप्रीम कोर्ट में होता है, यानी कि 1 × 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। तो 1 2 4 यानी 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। 1 2 4 में अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। अब है अनुच्छेद 148 CAG की नियुक्ति। CAG की नियुक्ति का जो है अनुच्छेद 148 में बताया गया है। अब है अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट का गठन, इसे हम कैसे याद करेंगे, 16 यानी कि सलाह। हम हाई कोर्ट जो भी रिट जारी करता है उसका हमें सलाह मानना चाहिए। ठीक है, तो सलाह से हो जाएगा 16। अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट का गठन। ठीक है, अब है 280 अनुच्छेद 280 हो जाएगा फाइनेंस कमीशन। क्या हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का यानी वित्त विभाग अनुच्छेद 280 से संबंधित है। ठीक है, और मतलब कि अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 315 दोनों एक साथ याद करना है। अनुच्छेद 312 हो गया IAS IPS और IFS से संबंधित है, और इसमें 3 जोड़ देंगे, अनुच्छेद 315 हो जाएगा UPSC से संबंधित है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 315। 312 हो गया IAS IPS और IFS, और अनुच्छेद 315 हो गया UPSC प्लस 3 करके। ठीक है, अब है अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन। अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, चुनाव आयोग। ठीक है, अब है अनुच्छेद 343 243 और 143, ये तीनों को एक साथ याद करना है। अनुच्छेद 343 हो गया राजभाषा, 243 हो गया पंचायती राज, और 143 हो गया राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है। ठीक है, 343 हो गया राजभाषा, 243 हो गया पंचायती राज, और 143 हो गया राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है। अब है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 कहता है जो कोई भी अनुच्छेद में संशोधन करने का प्रावधान है। ठीक है, ये हो गया। ये अनुच्छेद 124 और 216 दोनों को एक साथ याद कर लीजिएगा, सही रहेगा। 124 था सुप्रीम कोर्ट का गठन और 216 था हाई कोर्ट का गठन। अब चलते हैं आगे। हाँ, इमरजेंसी। अब आता है आपातकाल। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद, इसे भी एक साथ याद करना है। 352 356 360। 352 में 4 जोड़ देंगे तो 356, 356 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 360। 352 हो गया नेशनल इमरजेंसी, 356 हो गया स्टेट इमरजेंसी, और 360 हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस तरह याद कर लीजिएगा एक दूसरे को रिलेट करके। ठीक है, अब है राष्ट्रपति के, मतलब सारा तो हो ही गया है, लेकिन फिर से हम देख लेते हैं राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है इसको एक साथ कैसे याद करेंगे। इसका ट्रिक है पकानी कोका दुया दशम। क्या है, पकानी कोका दुयो दशम, दुयो होगा। ठीक है, पकानी कोका दुयो दशम, ये याद कर लीजिएगा। 10 बार रोज पढ़िएगा, 3-4 दिन तक याद हो जाएगा। राष्ट्रपति के अनुच्छेद को एक साथ याद करने का ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो 52 से शुरू होता है तो हो जाएगा 52। पकानी कोका दुयो दशम 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। पकानी में प से हो गया पद, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 52। का से हो गया कार्यपालिका, यानी कि राष्ट्रपति के कार्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, शक्ति के बारे में बताया गया अनुच्छेद हो गया 53। ठीक है, और नी यानी कि निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 54। पकानी हो गया को से हो गया कोटा, राष्ट्रपति के कोटा के बारे में अनुच्छेद 55। का से हो गया कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56। पकानी कोका। अब है दुयो दशम, दुयो से दू से हो जाएगा दोबारा, राष्ट्रपति के पद पर दोबारा जो है सो नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 57 में बताया गया है। या से हो गया योग्यता, राष्ट्रपति के लिए योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में बताया गया है। अब है दशम, द से हो गया दशा, राष्ट्रपति के दशा के बारे में अनुच्छेद 59। सौ से शपथ हो जाएगा, राष्ट्रपति को शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 और 61, यानी कि महाभियोग। दशम म से हो जाएगा महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में है अनुच्छेद 61। अब इसी तरह राज्यपाल के अनुच्छेद का ट्रिक है,
इसे भी एक साथ याद करेंगे, जितने भी राज्यपाल का ट्रिक है इसे एक साथ। इसका ट्रिक है राजा का नाक योगा से साफ। इसका क्या ट्रिक है? राजा का नाक योगा से साफ। इसका ट्रिक है राजा का नाक योगा से साफ। ठीक है। राज्यपाल का जो अनुच्छेद होता है वो 153 से शुरू होता है। ठीक है, तो हो जाएगा राजा का नाक योगा से साफ 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। ठीक है, अब इसे याद करते हैं। राजा का नाक योगा से साफ, रा से हो जाएगा राज्यपाल पद। राज्यपाल का जो पद है यह अनुच्छेद 153 में इसका वर्णन है। का से हो जाएगा कार्यपालिका। राज्यपाल के कार्यपालिका का वर्णन जो है अनुच्छेद 154 में है। ना से हो जाएगा निर्वाचन, अनुच्छेद 155। क से हो जाएगा कार्यकाल, अनुच्छेद 156। योगा से हो जाएगा योग्यता, राज्यपाल के योग्यता के बारे में अनुच्छेद हो जाएगा 157। से हो जाएगा सेवा शर्त, अनुच्छेद 158 में हो गया। और साफ से हो जाएगा शपथ, राज्यपाल के शपथ के बारे में अनुच्छेद 159 में इसका वर्णन है। तो इस तरह हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद को ट्रिक के माध्यम से भी देखे और इसे याद भी किए। इसे आप 2-3 बार देखिएगा, 2-3-4 बार याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।